पंजाब में आज राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के प्रचार अभियान को देंगे गति। दोनों रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन पर वोट मांगेंगे। सुबह 11:15 बजे पटियाला के राजपुरा में राहुल गांधी अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगे। बाद में दोपहर 2 बजे मनसा और 3:45 बजे बरनाला में रैली करेंगे राहुल। प्रियंका गांधी आज पंजाब में रोपड़ में घर घर जाकर वोट मांगकर करेंगी प्रचार अभियान की शुरुआत। दोपहर 2 बजे रोपड़ पहुंचेंगी प्रियंका। रोपड़ के बाद करीब 4:30 बजे अमृतसर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। यहां भी डोर टू डोर कैंपेन से कांग्रेस को करेंगी मजबूत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पंजाब में 4 रैलियां करेंगे। पहली रैली सुबह 11 बजे फतेहगढ़ साहिब में होगी। इसके बाद जेपी नड्डा पंजाब के मौर, बलुआना और जलालाबाद में सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले की रैलियों में जेपी नड्डा ने 84 के सिख दंगों का जमकर जिक्र किया और कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि कल उनके प्रचार अभियान में बाधा डाली गई। होशियारपुर और जलंधर के लिए उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। चन्नी के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर इस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था, लेकिन पहले उनके चॉपर को होशियारपुर से चंडीगढ़ तक जाने की उड़ान की अनुमति दी गई थी। बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। होशियारपुर में रैली थी। मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से 11 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन जब मैं जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा, जबकि मेरे पास परमिशन भी थी, वहाँ कर लैंडिंग की भी परमिशन थी, तो इन्होंने मुझे रोक दिया कि जी आप अभी उड़ नहीं सकते, आगे से क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये नो फ्लाई जोन, अब मुख्यमंत्री भी अपने आप में मुख्यमंत्री होता है स्टेट का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी जहाज उतरने दो, मेरा हेलीकॉप्टर भी उतरने दो। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल पंजाब में प्रचार के दौरान कहा कि प्रतिद्वंदी दल नहीं चाहते कि पंजाब में आए ईमानदार सरकार, इसीलिए मुझे और भगवंत मान को बना रहे हैं निशाना। साथ ही सीएम चन्नी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें आजकल बुरे सपने आ रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में दूसरे दौर का मतदान समाप्त हुआ। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 55 सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान हुआ। इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिलाएं हैं। 9 जिलों में 12,544 मतदान केंद्र और 23,404 मतदेय स्थल बनाए गए थे। कई जगह ईवीएम के बिगड़ने की भी खबरें आई, मगर ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा नजर रामपुर पर है, जहां से जेल में बंद आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं स्वर सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से मैदान में हैं। उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए। उत्तराखंड में 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ मतदान किया। धामी को यकीन है कि इस बार भी उत्तराखंड की जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी, बीजेपी को जिताएगी और दोबारा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मगर धामी को पिछले चुनाव में इसी खटीमा से कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने कड़ी टक्कर दी थी। कापड़ी को भरोसा है कि इस बार वो धामी को हराएंगे। गोवा में 40 सीटों पर चुनावी समर समाप्त हुआ। यहाँ लगभग 79% के करीब वोटिंग हुई। इस बार गोवा का रण दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि पहली बार यहाँ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। इसके अलावा टीएमसी ने यहाँ चुनाव को दिलचस्प बनाया। वहीं बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी वो चुनावी समर को जीतेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के दिवंगत नेता और गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में चुनावी रैली की और कांग्रेस की सरकार को जमकर निशाने पर लिया। पीएम ने नवा पंजाब का नारा दिया और कहा कि नवा पंजाब भाजपा दे नाल, नवा पंजाब नवा टीम के साथ। पीएम ने कहा कि पंजाब का भी अब
डबल इंजन की सरकार से विश्वास होगा और बदलाव होगा। उन्होंने जो बोले सो निहाल के गोश्त के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि जालंधर के देवी तालाब मंदिर में माताजी के दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन यहाँ की पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए। यह हालात है पंजाब में प्रशासन का। उन्होंने पंजाब के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 2 फेज की वोटिंग से 4 बातें साफ हो चुकी हैं। इस बार 10 दिन पहले रंगों वाली होली जनता मनाएगी। बीजेपी की प्रचंड जीत की होली मनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार फिर से जोर शोर से गाजे बाजे के साथ आ रही है। हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग बिना बटे गांव शहर एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल झांसी में चुनाव प्रचार में उतरे। इस दौरान उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है 30 चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे ठंडा? यूपी में तीसरे चरण के प्रचार के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मोर्चा संभाला। जालौन में उन्होंने रैली की और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा, अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है? बीएचयू में राम सीता के विवादित कैलेंडर को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीएचयू के दृश्य कला संकाय में पिछले कुछ दिनों से चित्र प्रदर्शनी चल रही है। उसी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक कैलेंडर में भगवान राम की जगह खुद की तस्वीर और सीता की जगह अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई है। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों का गुस्सा फूटा है। छात्रों ने इसे आस्था पर चोट बताते हुए बीएचयू प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की है। राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित बयान को लेकर बिहार के सीतामढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हिमंता बिस्वा शर्मा पर निरंकुश होने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। मुंबई के बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं उसकी बहन घायल हो गई। सोमवार की रात करीब 10 बजे यह हादसा हुआ। दोनों बहनें अपने पिता के साथ धारावी से अंधेरी की तरफ जा रही थी। कालानगर सिग्नल के करीब बेकाबू ट्रक ने उनके स्कूटर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ के नरौली इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी।
अब तक हत्या की वजह और आरोपियों का खुलासा नहीं हो पाया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने ऑनलाइन क्लास की मांग करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन मोड में ही परीक्षाएं कराई जाएं। इसे लेकर सैकड़ों छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर धरना दिया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है।